हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। राइट, मैं क्या समझाने वाला हूँ पहले ये समझो। आज मेरा 16,000 का प्रॉफिट है, आपको दिख रहा होगा 16 या 17,000, 20,000 का भी होता, बट समझो क्या भाई। सुबह मेरा जो लॉस में था 25,000 के आसपास, मतलब 20,000 ऑलमोस्ट मेरा चला गया था लॉसेस। ठीक है, आप देख सकते हो सुबह सुबह का जो ये वाला जो है वो सब लॉस में है। 4,000, 8,000, फिर उसके ये और भी थे लॉसेस जो कि मैंने रिकवर किया है। सही बताऊँ तो बहुत मेहनत लग गया। और आज का जो मेरा ट्रेडिंग है वो देखो कि ऑर्डर जो है 82 है। ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर हुआ है। ठीक है, बट कल के कंपैरिजन में कम ऑर्डर है, इसलिए ब्रोकरेज जो है कि ब्रोकरेज और जीएसटी ये सब जो काटेगा वो ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास चला जाएगा, है ना। तो तब भी 10,000 आएगा मेरा। बट भाई जब 18 से 20,000 रुपये लॉस हो गया था ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं क्या कैसे रिकवर करूँगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी था। ठीक है, हो क्या रहा था, जो मेरी स्टडी है उसमें क्या हुआ था कि भाई गैप अप हुआ था। तो उस स्ट्रेटजी में मेरा पुट ऑप्शन बाय करना था। ठीक है, पुट ऑप्शन बाय भी किया, बट पुट ऑप्शन का सुबह से प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर सेंसेक्स गिर भी रहा ना, तो पुट ऑप्शन मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये रीज़न था। ठीक है, तो इस ट्रैप में मैं फंसा। तो आज एक चीज़ और सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? डेल्टा का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज डेल्टा का डेटा देखा तो उसमें कॉल ऑप्शन का तो जो है कि डेल्टा पॉजिटिव है, यानी 0.5 एबव। हमें पता है कि आपको पता है कि जो 0.5 मतलब 50 से एबव है, 0.50 से एबव वाला जो डेल्टा हम बाय करते हैं मतलब कॉल ऑप्शन, तो उसका डेल्टा हाई रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर मूव होता है तुम्हारी साइड में तो उसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी वजह से आज सुबह से क्या हुआ, तो कॉल ऑप्शन बढ़े जा रहा था बिकॉज उसका डेल्टा जो है कि हाई था, और वही पुट ऑप्शन जो है कि वो गिर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसका डेल्टा माइनस में था। ये डेटा आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब माइनस में तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा ही क्यों, है ना। या उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना तेज़ी से कॉल ऑप्शन बढ़ रहा था। ठीक है, मानो कि सेंसेक्स में थोड़ा सा प्रीमियम, मतलब सेंसेक्स का जो इंडेक्स है थोड़ा सा मूव कर रहा था, जब प्रीमियम जो कि एक एक कैंडल में 100 पॉइंट भाग रहा था। तो इस वजह से मैं पुट ऑप्शन बाय कर करके 4-5 बार अगर देखोगे तो मैंने पुट ही ज़्यादातर बाय किया। अगर मैं सुबह से दिखाऊँ, ये देखो जितने लॉस हुए पुट में हुए हैं। ठीक है, तो पुट में ही मैंने बाय कर करके बहुत पैसा कमाया। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते आते मैंने दिमाग ख़राब किया। तो सच कहूँ तो ये पैसा रिकवर करने में हाथ है कॉल ऑप्शन का। मैंने कॉल ऑप्शन से ही रिकवर किया, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करके मैंने पैसा बनाया है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। कैंडल का फॉर्म देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमेशा हाई को ब्रेक कर रहा है, या रेड कैंडल छोटा बन रहा है और ग्रीन कैंडल बड़ा बन रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको देख के पता चल जाएगा कि किसका डोमिन, मतलब कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। राइट, मार्केट को चला कौन रहा है, बायर या सेलर। ठीक है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो आज का मेरा लॉस रिकवर हुआ, धन्यवाद। ठीक है, कि आज मैं कर पाया, नहीं तो होप नहीं था कि 18 से 20 हज़ार आज मैं रिकवर कर पाऊंगा। ये प्रीमियम, ये देखो, ये जो पैसा है ना 1,18,000, ये 90,000 पे पहुँच गया था भाई, है ना। तो समझ सकते हो कि कितना लॉस हुआ। तो मतलब बहुत 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 वो हो गया था मेरे को, थोड़ा सा डर लग गया था मेरे को, बट चलो, नो प्रॉब्लम। अंत में हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, वही सोच रहा था कि यार सेंसेक्स के एक्सपायरी में मुझे बाय करूँगा तो पैसा बनेगा नहीं, अंत में बना वो पैसा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो करता हूँ स्टॉप।